Hello viewers, once again welcome to my YouTube channel English Speaking by Rekha Ma'am. Dear student, as you know that we are going to discuss in my channel various topic related to English. उसी क्रम में हमने पहले टॉपिक की शुरुआत की थी ग्रामर से। ग्रामर के बाद बात आई थी सेंटेंस की। अब सेंटेंस के बाद सेंटेंस के पार्ट के बारे में हमने जाना। अब हम सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपटेटिव। और मैंने आपको पहले पार्ट के बारे में डिटेल स्टडी दिया हुआ था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी आर गोइंग टू द आवर नेक्स्ट स्टेप। द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम से ही पता है कि ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं? प्रश्नसूचक वाक्य। अब देखिए इसकी जो डिफिनेशन होती है कि अ सेंटेंस ask a question or inquiries about something is called an interrogative sentence। यानी ऐसा वाक्य जो या तो प्रश्न पूछता है या फिर किसी के बारे में कोई इंक्वायरी करता है, यानी कोई इंक्वायरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, जानकारी हासिल करता है, तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट का मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला होता है कि ए सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है कि ए सेंटेंस स्टार्टेड विद क्वेश्चन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जब कोई वाक्य की शुरुआत होती है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और जब क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत किसी की वाक्य की होती है तो वो आपका प्रश्नसूचक वाक्य होता है। जैसे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो वाक्य क्या होते हैं? क्रिया से प्रारंभ होते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब से। जो वाक्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं। जो वाक्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? जो वाक्य प्रश्न से प्रारंभ होते हैं। जो वाक्य प्रश्नसूचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हाउ आर यू, तुम कैसे हो? या फिर बोल सकते हैं दिस मैंगो इज स्वीट। या फिर और आपको क्या हो सकता है? इज रोहन नॉट टेल लाई। इसी तरह से आपका जब इंट्रोगेटिव में आएंगे हम अपने क्वेश्चन वर्ड से कर सकते हैं हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। यानी आपके जितने सभी क्या है? हु, व्हाट और वेयर, ये सब आपके क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। और इसी तरह से आपका इधर जितना ये आपके क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया से जो सब प्रारंभ हो रहे हैं वो हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आप नोट में लिख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना उसमें लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड always end with question marks। ये नोट में आप लोग नोट कर सकते हो कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना वो हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क में ही स्टॉप होता है, और आपका क्वेश्चन मार्क क्या होता है? यही होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या
वाक्य और इसकी डेफिनेशन होती है कि सेंटेंस आस्क क्वेश्चन आर इंक्वायरी अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने या किसी भी सूचना के बारे में जानकारी लेने का भाव ज्ञात होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो तरह से प्रश्न किए जाते हैं। पहला सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है। दूसरा ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग क्या होती है क्वेश्चन वर्ड से होती है, यानी जो क्रिया से प्रारंभ होते हैं उन्हें आप क्या बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य बोल सकते हो, और जो वाक्य प्रश्नसूचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं उन्हें आप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा हाउ आर यू, इज दिस मैंगो स्वीट, इज रोहन नॉट ए लाई, यानी कि हाउ, इज और इज ये दोनों आपके क्या है सब हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह से हु, व्हाट और वेयर ये आपके क्वेश्चन वर्ड है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।